Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनको हम इंग्लिश कोर्स यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं और हमारा जो फोकस होगा दैट वी विल बी ब्रेकिंग डाउन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सब के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हमने इकट्ठा किया है और वही हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी सीरीज़ सिनोनिम्स की रहने वाली है। सिनोनिम्स हम देख रहे थे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स वो सिमिलर वर्ड्स के मीनिंग की जिनका जो मीनिंग होता है वो क्या करता है, मैच करता है। तो आज हम करेंगे अपना सेट नंबर 5। हम अपने हर सेट में 24 क्वेश्चंस करते हैं और हमारा जो मंत्र है वो भी यही मंत्र रहता है हमारा कि हम हर घंटे में क्या करेंगे, एक वर्ड करने वाले हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम एक दिन में पूरे के पूरे 24 वर्ड्स को कंप्लीट कर देंगे अपने और रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है मैनाकल। मैनाकल होता है फेटर्ड, बंधी हुई। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है बंधी हुई है अगर उसको हम बोलते हैं, जैसे हिज हैंड्स वर मैनाकल्ड बिहाइंड हिज बैक, क्योंकि उसकी हाथ जो उसकी कमर के पीछे बांधे हुए थे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैनाकल्ड। सेकेंड वर्ड हमारा है प्लंज। प्लंज आपने देखा होगा एक तरह का ऐसे गड्ढा सा होता है ना, वो पूल भी होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लंज। और उसी में हम डाइव भी करते हैं। उसका दूसरा मतलब क्या है, डाइव करना, डुबकी मारना। ही प्लंज इन द रिवर, की रिवर्स में उसने डुबकी मारी। थर्ड हमारा वर्ड है दैट इज़ ग्रिट। करेज, साहस होना है ना, साहस किसी के पास है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिट है भाई इसके अंदर, तो है ना बहुत। तो हमें भी अपने अंदर क्या, हर चीज़ के लिए ग्रिट रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। हिज ग्रिट टू अचीव हिज गोल इज़ विजिबल, कि उसका जो करेज है अपना गोल अचीव करने के लिए वो क्या है, इट इज़ वेरी विजिबल टू अस, है ना। चलिए फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड हमारा है रेजेंटमेंट। रेजेंटमेंट एक तरह से जब हमें गुस्सा आता है या फिर एंगर है, क्रोध है, उसके लिए हम बोलते हैं। इसका सिनोनिम फिर हमारा क्या होना चाहिए, एंगर। टू फील रेजेंटमेंट, टू फील रेजेंटमेंट टूवर्ड हर फ्रेंड, कि उसको अपने फ्रेंड के ऊपर क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, है ना। चलिए फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड हमारा है पॉम्पस। पॉम्पस हम बोलते हैं जब किसी को किसी चीज़ के लिए प्राउड हो बहुत ज़्यादा, है ना, घमंड हो, खुश हो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए, हम बोलते हैं पॉम्पस। इसका जो हम देखते हैं सिनोनिम वो क्या है, सुपरसीलियस। ही स्पॉक इन पॉम्पस मैनर, कि बहुत ज़्यादा प्राउड मैनर में, चौड़ा होके वही बात करता है वो, तो है ना, बोलते हैं ना। तो उसके लिए आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है आज के बाद, पॉम्पस। ओके, चलिए सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड हमारा है हैकल्ड। हैकल्ड होता है इंटरप्ट करना, किसी भी चीज़ में टांग अड़ाना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टॉन्टेड, टांग अड़ा दी भाई। फ्यू एंग्री लोकल्स स्टार्टेड हैकलिंग द स्पीकर, की उस स्पीकर के बीच में कुछ गुस्से वाले लोगों ने बीच में बोलना शुरू किया, इंटरप्ट करना शुरू किया। चलिए सेवन्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ कंपेल। कंपेल करना, मजबूर करना किसी चीज़ के लिए, किसी काम को करने के लिए या फिर और भी किसी चीज़ के लिए हो सकता है। तो इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट। ही कंपेल्ड देम टू थिंक ट्वाइस, कि उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि या तो तुम दोबारा सोच लो अपना जो करने वाले हो एक्शन, अदरवाइज आई विल मेक यू डू इट। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कंपेल करना। चलिए एट्थ वर्ड देखते हैं। एट्थ वर्ड हमारा है डिराइड। डिराइड होता है टीज करना, है ना। राइड, डिराइड एक तरह से कि वो उन्होंने क्या की, उसकी राइड करी, है ना, अपने तरह से उसको चलाया। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, रेडिकुलस। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ना रेडिकुलस, पागल हैं। तो अ बुली माइट डिराइड अदर किड्स टू, कि एक जिसने खुद जो बुली है, टीज सहा है, वो दूसरों को भी डिराइड कर सकता है। ओके, चलिए नाइन्थ वर्ड देखते हैं। नाइन्थ वर्ड हमारा है स्कैटर। स्कैटर बिखरना होता है ना। डिस्पेंस इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट। देयर इज़ मशीन टू डिस्पेंस स्नैक्स, की हमारी एक मशीन रखी गई है यहाँ पर जो क्या कर रही है, स्नैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है। ओके, टेंथ वर्ड देखते हैं। टेंथ वर्ड हमारा है परपेचुअल। परपेचुअल हम जब बोलते हैं जब कोई भी चीज़ निरंतर चली जा रही है, चली जा रही है ना, कंटिन्यूएशन में रुकी नहीं रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल।
दे लिव इन परपेचुअल फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स। अब कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जो लेबर्स हो गए, उनकी कैसी नौकरी होती है, वो कभी भी उनकी छूट जाती है, तो उनको फियर रहता है, परमानेंट फियर रहता है, परपेचुअल फियर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अस्फिक्सियस। ठीक है, एक्सफिशिएट, इसको हम बोलते हैं स्मूदरिंग, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ये एक तरह से दम घुटना हो गया, दम या घुटन महसूस होना, उसको हम बोलते हैं अस्फिक्सिएट। ठीक है, ही वॉज एक्सफिशिएटिंग बाय स्मोक इन द रूम, की स्मोक की वजह से उसका दम घुटने लगा, स्मूदरिंग होने लगी उसको। ओके, चलिए 12th वर्ड देखते हैं, क्या होता है 12th हमारा है कंस्पिक्यूअस। ठीक है, कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है ऑब्वियस या फिर नोटिसेबल, कोई भी चीज़ बहुत इजीली आपको दिख रही है, हाँ भाई ये तो है ही है, ठीक है, इसमें तो कोई मनाही नहीं है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कंस्पिक्यूअस। हर ब्लोंड हेयर वॉज कंस्पिक्यूअस इन चाइना, ये बहुत चाइना में अलग से दिख रहे थे भाई, उसके बाल जितने भी उसके ब्राउन या ब्लॉन्ड हेयर हैं वो अलग से नज़र आ रहे थे, ऑब्वियस थे। ठीक है, 13th वर्ड देखते हैं। 13th वर्ड हमारा है ब्रेजन। ब्रेजन होता है अनशेम्ड, जिसको शर्म ही ना हो, है ना, ब्रेजन, शेमलेस एक तरह से कह सकते हैं। डू नॉट बिलीव हर, शी इज़ ब्रेजन लायर, की बहुत बेशरम झूठी है, उस पर बिलीव नहीं करना। ओके, इन वर्ड्स को आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। आप किसी से बात करते हो या कुछ भी, तो आप जो भी वर्ड्स बोलते हो उनकी जगह पे इनको सब्स्टिट्यूट करो, इनको लेके आओ अपने उसमें, जब ये याद रहेंगे। ठीक है, हर घंटे रिवाइज तो करना ही करना है जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा आपको डेली लाइफ में यूज़ भी करना है। चलिए 14th वर्ड देखते हैं। 14th वर्ड हमारा क्या है, डिम्यूनेटिव। कोई भी चीज़ छोटी सी हो, नन्ना, जिसको हम कह सकते हैं वो होती है मिनिएचर, इसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे आप कोई छोटा सा वर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, डिमिन्यूटिव वर्ड। ओके, चलिए 15th वर्ड देखते हैं। 51st वर्ड क्या है, बिजार। बिजार होता है ऑड, अलग से कोई भी अजीब या अलग होना, दैट इज़ बिजार। द स्टोरी वॉज बिजार। ओके, चलिए देखो आपको ये 13th और जो 15th वर्ड हमने किया है, इनमें थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, तो जो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा खास ध्यान रखना होता है कि मिक्स नहीं करें हम। ठीक है, ब्रेजन इज़ अशेम्ड, शेमलेस, और बिजार इज़ ऑड। 16th वर्ड देखते हैं, कैमाफ्लेज। कैमाफ्लेज होता है डिस्गाइज, किसी चीज़ को अलग करना। ठीक है, जैसे आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय आर्मी कैमाफ्लेज ट्रिक्स, कि जो जैसे छुपने की ट्रिक्स बनाते हैं ना, वो जैसे घास है तो घास जैसी ड्रेस पहन ली, रेत है तो रेत जैसी ब्राउन ब्राउन ड्रेस पहन ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैमाफ्लेज करना, डिस्गाइज करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 17th डिफकंट। डिफकंट क्या होता है, एंशियंट, कोई भी चीज़ पुरानी है उसके लिए हम बोलते हैं डिफकंट। ठीक है, कि उसका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, अब एक तरह से उसका जो फंक्शन था वो अब कम हो गया, एंशियंट हो गया। दे आर मेंबर्स ऑफ नाउ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, की वो ऑर्गेनाइजेशन अब रही नहीं है, पुराने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे वो। ओके, 18th वर्ड देखते हैं, एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड भी अब एंशियंट होता है। ठीक है, एंटिक्वेटेड बोल लो या फिर डिफकंट बोल दो, एंशियंट बोल दो, आउटडेटेड, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, एंटिक्वेटेड या फिर डिफंक्ट, क्योंकि उसका फंक्शन नहीं रहा है ना, फंक्शन नहीं रहा है। आपके लिए छोटे छोटे जो ट्रिक्स होती है ना वर्ड्स याद करने की, आपको इन ट्रिक्स पे ही ध्यान देना है, इनसे याद रहेगा। ठीक है, उसका फंक्शन क्या हो गया है, डी फंक्शन हो गया, वो पुराना हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अब एंटिक्वेटेड का, एंटिक्वेटेड फिलॉसफीज़, पुरानी पुरानी फिलॉसफीज़ हो गई या मेथड्स हो गए। ओके, 19th वर्ड देखते हैं। 19th वर्ड हमारा है वॉन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डाइलिपिडेटेड, मतलब कि कोई भी टूटी फूटी है, पुरानी है, वॉन है, उसके लिए हम बोलते हैं। जैसे आपकी कोई पुरानी जीन्स हो गई या फिर कार के टायर जो हैं टूटे फूटे हो गए, पुराने हो गए, तो उनके लिए हम बोलते हैं वॉन, या फिर उसका सिनोनिम हो जाएगा डिलाइपेडेटेड। चलिए 10th वर्ड देखते हैं। 10th वर्ड भी सेम है, ये दोनों अब सेम है, हमने ऊपर वाले दोनों सेम देखे थे, अब ये भी इन दोनों का मतलब सेम है। डिटीरियोरेटेड, ख़राब होना, कोई भी चीज़ टूटी फूटी ख़राब होना। ठीक है, इसका भी सिनोनिम सेम है।
पॉलिटिकल टेंशंस आर डिटेरियोरेटिंग इनटू वॉर, की जो पॉलिटिकल टेंशंस हो रही थी उसकी वजह से और ज़्यादा ख़राबी हो गई और वॉर में बदलने वाली है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए, डिटेरियोरेटेड, और ये 4 वर्ड्स सेम हो गए, ऊपर वाले 17-18 सेम हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21st वर्ड। 21st वर्ड हमारा क्या कह रहा है, इसका हमारा मतलब जो ये है वर्ड, दिस इज़ कैलस। ठीक है, इसका मतलब होता है रिजिड, बहुत ज़्यादा कठोर, इनसेंसिटिव होना किसी भी चीज़ के टूवर्ड्स। दे हैव कैलस एटीट्यूड टूवर्ड पुअर, की पुअर्स के तरफ उनका इनसेंसिटिव, बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार रहा है। ओके, 22nd वर्ड देखते हैं। 22nd वर्ड हमारा है क्लोसल। क्लोसल होता है ह्यूज, कोई भी बड़ी सी चीज़ होना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ क्लोसल। चलिए 23rd वर्ड देखते हैं। 23rd वर्ड इज़ एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड किसी भी चीज़ में मिलाना होता है, कोई चीज़ को मिलाना, उसको प्योर ना रहना एक तरह से। इसका सिनोनिम हो जाएगा कंटेमिनेटेड। मिल्क इज़ एडल्ट्रेटेड। अब मिल्क के अंदर हम पानी मिला देते हैं, है ना, एक ग्लास है उसके अंदर पानी मिला दिया तो हमने उसको क्या कर दिया, एडल्ट्रेटेड कर दिया। ओके, 24th लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड होता है विलिंग या प्रिपेयर टू डू, किसी भी चीज़ की तैयारी करना, उसके लिए विलिंग होना, हाँ वरना, दैट इज़ व्हाट, डिस्पोज्ड। यू आर वेलकम टू ज्वाइन इफ़ यू डिस्पोज टू डू सो। अगर तुम इसको करने के लिए तैयार हो तो आपका यहाँ पर वेलकम है। ओके, इस तरह से हमारा आज का 24 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। हर 24 वर्ड्स आपको 24 आवर्स में रिवाइज करने हैं। एंड वी विल मीट विद यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।